शारदा सिन्हा जो है वो अधिकतर लोकप्रिय छठ गीत गाया करती थी, जिसे लोग पसंद किया करते थे। और कई लोगों को तो ये भी मानना है कि जो छठ पूजा है वो बिना शारदा सिन्हा के गीत के पूरा हो ही नहीं सकता। उनके गीत के बिना, उनके गाने के बिना छठ की कल्पना करना भी अपने आप में एक अधूरी सी बात है। हिंदी गानों में स्वर कोकिला आदरणीय लता जी के लिए बोलते थे, वो भोजपुरी समाज की हमारी स्वर कोकिला थी। हम बचपन से आज तक छोटे हो से लेकर उनको उसी अवस्था में देखे और उनके ही गानों से हमने अपनी संस्कृति को जाना है। अभी तो सबको पता ही उनका निधन हो गया है, लेकिन आज भी जब भी गीत बजाए और जब भी आने वाले समय में उनका गीत बजेगा, वो हमेशा हमारे लिए अमर रहेंगी। मैं आज जितनी भी बचपन से लेके अभी तक के बड़ी हुई हूँ, मैं सिर्फ उनका ही गाना सुनती हूँ। छठी मैया का त्यौहार आज सामने है और अगर ऐसे दिन उनकी मृत्यु हुई तो निश्चित रूप से छठी मैया का आशीर्वाद रहे उन पर। एक मैथिली, भोजपुरी एवं हिंदी लोक गायिका थी, जो एक बहुत मशहूर गायिका थी, जिन्होंने छठ पर्व की अनेक गायन उन्होंने किया है, अनेक गीतों को उन्होंने बुना है। मुझे लगता है कि इस छठ पर्व में उनका जाना बेहद ही दुखद है। छठ के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है कल से। कल नहाए खाए के रस्म के साथ साथ आज जो है वो खरना है। उसके बाद 2 दिन, पहले दिन जो है शाम का अर्घ दिया जाएगा और दूसरे दिन जो है वो सुबह उगते सूरज को अर्घ देके छठ की समाप्ति होगी, यानी पारण किया जाएगा। इसी बीच में पूरे बिहार में जहाँ पर उल्लास का माहौल था, पूरे भारत में छठ को लेकर उल्लास का माहौल था, उसी बीच एक शोक खबर आती है। सुप्रसिद्ध गायिका पद्मश्री पद्मभूषण शारदा सिन्हा का निधन हो जाता है। छठ के पहले दिन जब छठ त्यौहार की शुरुआत होती है, इसी दिन रात को 9:20 में उनका निधन हो जाता है। उनके बेटे का ये तक कहना है कि छठ मैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, क्योंकि आपको बता दूं कि शारदा सिन्हा जो है वो अधिकतर लोकप्रिय छठ गीत गाया करती थी, जिसे लोग पसंद किया करते थे। और कई लोगों को तो ये भी मानना है कि जो छठ पूजा है वो बिना शारदा सिन्हा के गीत के पूरा हो ही नहीं सकता। उनके गीत के बिना, उनके गाने के बिना छठ की कल्पना करना भी अपने आप में एक अधूरी सी बात है। क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार से उनकी तबीयत खराब हुई थी, किस प्रकार से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और किस प्रकार से उनका निधन हुआ, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल छठ पूजा की पहली रात पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। रात 9:20 में उन्होंने अंतिम सांस ली। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक शारदा सिन्हा को आई रिफ्लेक्शन शॉक के कारण सेप्टिसीमिया हो गया था, जिसके कारण मंगलवार रात 9:20 में उनका निधन हो गया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पर्याप्त उपचार मिलने के बाद भी जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो पाती है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा करीब 7 साल पहले मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित थी। यह एक तरह का ब्लड कैंसर है। उनकी तबीयत बिगड़ने से पर 26 अक्टूबर को एम्स में के कैंसर सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया था। तब उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। बाद में प्राइवेट वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। शारदा सिन्हा को 4 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। हाल ही में शारदा सिन्हा के पति ब्रिज किशोर सिन्हा का निधन हो गया था, जिसके बाद से वे सदमे में थी। उनके निधन पर बेटा अंशुमन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेगा। माँ को छठी मैया अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं है। सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और मां का हाल चाल जाना। यह बात मां को भी बताई। वेंटिलेटर पर भर्ती मां शारदा सिन्हा ने चावल के दाने के बराबर आँख की पुतली हिलाकर उनको सहमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंशुमन के अलावा एम्स के निर्देशक डॉक्टर एम श्रीनिवास से भी बात की। उन्हें शारदा सिन्हा की अच्छी तरह से देखभाल करने का भी निर्देश दिया गया। शारदा सिन्हा बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, जिन्हें मैथिली, भोजपुरी संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें अक्सर इस क्षेत्र के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में जाना जाता है। सिन्हा छठ पूजा उत्सव के दौरान नियमित रूप से प्रस्तुति देती हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बिहार दौरे के समय भी उन्होंने मंच की शोभा बढ़ाई थी। अपने गायन करियर के अलावा वो विभिन्न सांस्कृतिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं और संगीत में उनके योगदान के चलते उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें बिहार सरकार से सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा को 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
इसके साथ ही जैसे ही शारदा सिन्हा के निधन की खबर पूरे देश में वायरल होती है, पूरे देश में ये खबर पता चलती है कि सुप्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, पूरे देश में शोक का माहौल हो जाता है। उनसे मिलने के लिए उनकी अंतिम यात्रा के दौरान मनोज तिवारी भी वहाँ पहुँचे थे, जो गायक और सांसद भी हैं, वो भी वहाँ पहुँचे थे। और आपको बता दें कि जितने भी बिहारी समाज के अलावा और भी जो समाज है, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर शारदा सिन्हा के निधन को लेकर शोक व्यक्त किया है। और सबका यही मानना है कि छठ पूजा के पहले दिन जब शारदा सिन्हा का निधन हुआ तो छठी मैया ने उन्हें अपने शरण में जगह दी है, उन्हें अपने पास बुला लिया है। क्योंकि शारदा सिन्हा के बारे में आप सब जानते हैं किस प्रकार से छठ गीत से वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उनके छठ गीत जो हैं वो आज भी चलते हैं और आने वाले समय में अनिश्चित काल तक उनके गीतों को सुना जाएगा, उनके गीतों को सम्मान किया जाएगा। देखिए, उनका निधन जो है संपूर्ण भोजपुरी समाज से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि हम जानते हैं, हम छठ पर्व के बारे में अगर कोई भी चीज़ अगर हम जानते हैं तो उन्हीं के गीतों के माध्यम से हमने उस सब कुछ जाना है। आज उनके सुबह उठते ही उनके निधन की जो खबर थी वो कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई थी। घर में भी एक दुख का माहौल था। छठ मैया ने उनको अपने ही त्यौहार के दिन उनको अपने पास बुलाया, पर वो एक ऐसी गायिका बोलना चाहिए, जैसे हमने हिंदी गानों में स्वर कोकिला आदरणीय लता जी के लिए बोलते थे, वो भोजपुरी समाज की हमारी स्वर कोकिला थी। हम बचपन से आज तक छोटे हो से लेकर उनको उसी अवस्था में देखे और उनके ही गानों से हमने अपनी संस्कृति को जाना है। कैसे एक डोम समाज के लोगों ने छठ की चीज़ें की, उनके दौरे बनाए हुए दौरे से हम छठ कर रहे हैं। तो एक माली समाज के लोग हमसे जुड़ते हैं। मतलब कहना यह है कि छठ पर्व का जो त्यौहार है ये सभी जातियों के लिए एकता का प्रतीक हुआ करता था। और आज भारतवर्ष में हर कोने में आप देखेंगे तो बहुत ही हर्ष उल्लास से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, महापर्व के नाम से जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका जो योगदान है छठ के लिए लोगों को जागरूक करना या छठ के बारे में पहचान बताना, ये आज एक बुजुर्ग से लेके बड़े बूढ़े छोटे भाई बहन किसी से भी अगर छठ के बारे में अगर हमको कोई भी जानकारी मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी से मिलती है। तो आज उनके निधन की खबर सुनकर कहीं ना कहीं हृदय बहुत ही शोकाकुल हुआ है, पर हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम उनके गीत को सुनकर अपनी संस्कृति को निरंतर बढ़ाने के और अपने बच्चों को या अपनी पीढ़ियों को उनके गीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आस्था सिंह है। मैं आज आपको शारदा सिन्हा जी के बारे में बताने जा रही हूँ। अभी तो सबको पता ही उनका निधन हो गया है, लेकिन आज भी जब भी गीत बजाए और जब भी आने वाले समय में उनका गीत बजेगा वो हमेशा हमारे लिए अमर रहेंगी। मैं आज जितनी भी बचपन से लेकर अभी तक के बड़ी हुई हूँ, मैं सिर्फ उनका ही गाना सुनती हूँ। जब भी छठ का गाना बजता है उनका गाना सुनते ही हम लोग के दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। और छठ का गाना जहाँ बजता है शारदा सिन्हा जी का नाम हमेशा आता है। सिर्फ छठ के गाना नहीं, विवाह के गीत में भी शारदा जी का बहुत नाम आता है। और मैं हमेशा मतलब उनका एक लॉस हमारे लिए एक पर्सनल लॉस ही कहलाएगा। भोजपुरी समाज नहीं, पूरे देश के लिए एक दुखद सूचना है और एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए दुखद सूचना है कि अपन बचपन से दिवाली के बाद अब छठ का माहौल आना चालू होता था तो आसपास मोहल्ले में उन्हीं के गीत सुनाई देते थे। ऐसे अपन घाट में जैसे अभी भी आते हैं तो उन्हीं के गीत सुनाई देते, सुबह हो या शाम को, संध्या अर्घ हो या सुबह का अर्घ हो, उन्हीं का गाना सुन के अपन आज तक देखे हैं। और बहुत दुखद समाचार है हमारे समाज के लिए और देश के लिए। और इनके नाम से अभी सरोवर भी भिलाई में माननीय विधायक रिकेश सिंह जी ने रखा है, कुरुद में शायद सरोवर का नाम उन्हीं के नाम से किया गया है कल। यह एक दुख का विषय है क्योंकि सिन्हा जी एक छठ गीत गाने को लेकर काफ़ी मशहूर गायिका थी। हम बचपन में उनके गाना सुना करते थे और आज भी उनके गाने छठ पूजा में बजते हैं तो ही छठ पूजा पूरा होता है। वह पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित महिला थी, हम माँ स्वरूप थी जिन्होंने छठ पूजा में गाना गाकर छठ पूजा को पूरी तरह पूरा किया है। वह छठ पूजा के गाने के सिवा दुर्गा माता जी के गाने और संगीत
अन्य प्रकार के फिल्मों में भी मैंने प्यार किया और बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने गाना गाया है और गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी उनके गाने हैं। तो ऐसे देखते हुए वह एक बहुत अच्छी गायिका थी जिन्होंने सामाजिक और पूजा पाठ के क्षेत्र में अपने स्वर को दिया है और वह पद्मश्री पद्म विभूषण से भी सम्मानित थी। उनका जाना एक बहुत देश के लिए क्षति है। बहुत दुखद बात है ये, और ये एक क्षति है जो कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, साधना जी नहीं रही हैं, ये एक क्षति है पूरे भोजपुरी समाज सिंगिंग और छठ के जो गाने होते थे, छठ के जो गीत होते थे। और जब हम साधना सिंह जी के गीत सुनते थे तो कभी भी किसी भी माह में किसी भी दिन उस गानों को सुनो तो वो सूरज की पहली किरण और सूरज के समय अर्घ देते हुए, छठी मैया को अर्घ देते हुए वो दृश्य हमारे सामने आ जाता था। वो घर पर उठने से पहले जो है हम वो गाने लगाकर, वो गाने चलाकर जिया करते थे। और छठी मैया का त्यौहार आज सामने है, और अगर ऐसे दिन उनकी मृत्यु हुई तो निश्चित रूप से छठी मैया का आशीर्वाद रहे उन पर और उनकी आत्मा को शांति मिले, और छठी मैया ने उनको ज़रूर अपने पास बुलाया हो, उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, यही हमारी कामना है। साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है और जो युवा है और जो पुराने लोग हैं वो उन्हें याद करेंगे और छठी मैया के गीतों से वो हमेशा ही हमारे बीच जीवित रहेंगी और हमारे समाज में जीवित रहेंगी। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो हमें फिजिकल रूप से छोड़ कर गई हैं, लेकिन उनके गीतों से वो हमेशा ही जिंदा रहेंगी। शारदा सिन्हा जी एक मैथिली, भोजपुरी एवं हिंदी लोक गायिका थी, जो एक बहुत मशहूर गायिका थी, जिन्होंने छठ पर्व की अनेक गायन उन्होंने किया है, अनेक गीतों को उन्होंने बुना है। मुझे लगता है कि इस छठ पर्व में उनका जाना बेहद ही दुखद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शारदा सिन्हा जी को छठी माई अपने श्री चरणों में स्थान देंगी, तभी उनका छठ पूजा में ऐसा जाना हुआ। वो एक लोकप्रिय गायिका थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा, जैसे आपने देखा हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर, उन गानों में भी, उस मूवी में भी उन्होंने अपनी विशेष भूमिका निभाई है। और मुझे लगता है कि उनका जाना पूरे फिल्म जगत के लिए, पूरे लोकगीत के लिए एक बहुत दुखद क्षण है और हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं उस चीज़ से।